किताब मुकद्दस में से मीका के 7वें बाब की तलावत। मुझ पर अफसोस, मैं ताबस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद की खोशा चीनी की मानद हूँ। ना खाने को कोई खोशा और ना पहला पका दिल पसंद अंजीर है। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, लोगों में कोई रास्तबाज नहीं, वो सब के सब घात में बैठे हैं कि खून करें। हर शख्स जाल बिछाकर अपने भाई का शिकार करता है, उनके हाथ बदी में फुर्तीले हैं। हाकिम रिश्वत मांगता है और काजी भी यही चाहता है, और बड़े आदमी अपने दिल की हिर्स की बातें करते हैं और यूं साजिश करते हैं। उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट कटारे की मानद है, और सबसे रास्तबाज खारदार झाड़ी से बदतर है। उनके निगहबानों का दिन, हाँ उनकी सजा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। किसी दोस्त पर इत्मीनान न करो, हमराज पर भरोसा न रखो। हाँ, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है, और बेटी अपनी माँ के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान न हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ न करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावंद तेरा खुदा कहाँ है, ये देखकर रसवा होगा। मेरी आंखें उससे देखेंगी। वो गलियों की केज की मानद पायमाल किया जाएगा। तेरी फसील की तामीर के रोज तेरी हदूद बढ़ाई जाएगी। उसी रोज असूर से और मिस्र के शहरों से और मिस्र से दरिया फरात तक और समंदर से समंदर तक और कोहस्तान से कोहस्तान तक लोग तेरे पास आएंगे, और जमीन अपने बाशिंदों के अमाल के सबब से वीरान होगी। अपने असास से अपने लोगों यानी अपनी मिरास की गलाबानी कर। जो किरमल के जंगल में तन्हा रहते हैं, उनको बसन और जलाद में पहले की तरह चरने दे। जैसे तेरे मुल्क मिस्र से निकलते वक्त, वैसे ही अब मैं उसको अजायब दिखाऊंगा। कौमें देखकर अपनी तमाम तवानाई से शर्मिंदा होंगी। वो मुंह पर हाथ रखेंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वो सांप की मानद खाक चाटेंगी और अपनी छिपने की जगहों से जमीन के कीड़ों की मानद थरथराती हुई आएंगी। वो खुदावंद हमारे खुदा के हजूर डरती हुई आएंगी। हाँ, वो तुझसे हरासा होगी। तुझसा खुदा कौन है जो बदकरदारी माफ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजरे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा। वही हमारी बदकरदारी को पायमाल करेगा और उनके सब गुनाह समंदर की तह में डाल देगा। तो याकूब से वफादारी करेगा और अब्राहम को वो शफकत दिखाएगा, जिसकी बाबत तूने कदीम जमाने में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी। आमीन।